नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, एसएससी सीजीएल भारत की सबसे डिमांडिंग परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। लाखों लोग इस एग्जाम में बैठते हैं, लेकिन सिलेक्शन बस मुट्ठी भर लोगों का हो पाता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलता, आपको एक बेहद सटीक रणनीति चाहिए होती है। तो आज का हमारा ये सेशन एक स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट की तरह है। हम इस पूरी परीक्षा को गहराई से डिकोड करेंगे और अगले 6 महीने का एक ऐसा रोड मैप तैयार करेंगे जिस पे आप सीधा एक्शन ले सकें। चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी जर्नी को हम 5 हिस्सों में बांटने वाले हैं। पहला, एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझना। दूसरा, हमारा 6 महीने का मास्टर प्लान। तीसरा, हर सब्जेक्ट को जीतने की रणनीति। चौथा, डेली रूटीन या कहें दैनिक निष्पादन। और पांचवा, फाइनल सिलेक्शन का वो खास फॉर्मूला। तो चलिए सबसे पहले कदम से शुरुआत करते हैं, परीक्षा की संरचना या इसके स्ट्रक्चर को डिकोड करना। अब देखिए, ये एग्जाम मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटा हुआ है, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 को आप बस एक एंट्री गेट समझ लीजिए। ये पूरी तरह से क्वालिफाइंग है। इसमें रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और इंग्लिश आते हैं। लेकिन इसके मार्क्स आपकी फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते। असली जंग या कह लें आपका असली बैटल ग्राउंड टीयर 2 है। यही वो गेम चेंजर है जहां स्कोर सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसमें उन 4 कोर सब्जेक्ट्स के साथ साथ कंप्यूटर नॉलेज भी टेस्ट होता है। तो यहां से आपका टेक अवे क्या है? यही कि आपकी तैयारी डे 1 से टीयर 2 के लेवल की होनी चाहिए, सिर्फ टीयर 1 पास करने के लिए नहीं। स्ट्रक्चर समझने के बाद अब आते हैं हमारे दूसरे और सबसे अहम हिस्से पर, द 6 मंथ मास्टर प्लान, आपकी 6 महीने की अचूक रणनीति। इस 6 महीने के समय को अगर हम 3 हिस्सों में बांट लें तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। शुरुआत के पहले और दूसरे महीने आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स क्लियर करने पर होना चाहिए। रोज 6 से 8 घंटे अपने कॉन्सेप्ट्स को दीजिए। फिर आते हैं तीसरे और चौथे महीने, यहां गियर बदलना है। अब फोकस शिफ्ट होगा प्रैक्टिस और पिछले साल के पेपर्स यानी पीवाईक्यूज पर, ताकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़े। और आखिरी के 2 महीने, 5वां और 6ठा महीना, ये पूरी तरह से मॉक टेस्ट और उनके एनालिसिस का टाइम है। रोज या हर दूसरे दिन एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए और उसकी चीरफाड़ कीजिए। बिल्कुल इसी तरीके से एक मजबूत नींव आपके फाइनल सिलेक्शन में बदलती है। अब प्लान तो बन गया, लेकिन हर सब्जेक्ट की अपनी अलग डिमांड होती है। तो चलिए हमारे तीसरे चरण पर चलते हैं, विषयवार जीतने की रणनीतियां। इन चारों कोर सब्जेक्ट्स को आपको अलग अलग तरीके से टैकल करना होगा। सबसे पहले मैथ्स। ये बहुत स्कोरिंग है, जहां अंक गणित, बीजगणित और ज्यामिति से सवाल आते हैं। यहां आपका सबसे बड़ा हथियार है स्पीड और तेज कैलकुलेशन। दूसरा है रीजनिंग। देखने में आसान लगता है लेकिन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। पजल्स और कोडिंग जैसे सवालों के लिए एक ही मूल मंत्र है, पैटर्न्स को पहचानने की रेगुलर प्रैक्टिस। अब बात करें इंग्लिश की, तो ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर पकड़ बनाने के लिए आपको रोज पढ़ने की आदत डालनी ही होगी। और अंत में जनरल अवेयरनेस। इसमें स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स आते हैं। ये पूरी तरह से मेमोरी का खेल है, इसलिए यहां एक ही अचूक रणनीति है, मल्टीपल रिवीजन, बार बार पढ़ना होगा। तो सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी के बाद अब सवाल आता है कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें। हमारा चौथा चरण है दैनिक निष्पादन या डेली एग्जीक्यूशन। एक कामयाब उम्मीदवार का दिन कैसा दिखता है? बहुत ही बैलेंस्ड। देखिए, सुबह के वक्त हमारा दिमाग एकदम फ्रेश और फुल एनर्जी में होता है, तो ये टाइम मैथ्स और रीजनिंग जैसे हाई इंटेंसिटी वाले सब्जेक्ट्स को दीजिए। फिर दोपहर में जब थोड़ी बहुत सुस्ती आने लगती है, तब इंग्लिश ग्रामर या पैसेज की प्रैक्टिस कर लीजिए। शाम का वक्त आप जीके और करंट अफेयर जैसी याद करने वाली चीजों के लिए रख सकते हैं। और रात का समय पूरे दिन का सबसे क्रूशियल हिस्सा है। इसे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और पिछले सालों के सवालों के लिए रिजर्व रखिए। इस तरह से बैलेंस बनाकर चलेंगे तो दिमाग थकेगा भी नहीं और आप ज्यादा से ज्यादा चीजें ग्रास्प कर पाएंगे। अब हम अपने इस मास्टर प्लान के आखिरी और सबसे निर्णायक चरण पर पहुंच गए हैं, द अल्टीमेट सिलेक्शन फॉर्मूला। अगर इस पूरे एग्जाम का कोई एक गोल्डन रूल है तो वो ये है, मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस इज इक्वल्स टू सिलेक्शन। सिर्फ आंख बंद करके टेस्ट देते रहना बिना किसी टारगेट की तीर चलाने जैसा है। टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी और सबसे जरूरी अपने वीक पॉइंट्स का गहराई से इवैल्यूएशन करना ही इस स्ट्रैटेजी को पूरा करता है। आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि क्या सही हुआ, बल्कि ये समझना है कि गलतियां कहां हुईं और उन्हें कैसे सुधारा जाए। यही एनालिसिस आपको दूसरों से आगे ले जाएगा। और इस पूरी जर्नी के लिए कुछ बहुत ही स्मार्ट टिप्स हैं जो आपके बहुत काम आएंगी। पहला और सबसे जरूरी, कंसिस्टेंसी।
मोटिवेशन से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। मोटिवेशन आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको सिलेक्शन दिलाएगी। दूसरा, पिछले सालों के सवालों पर बहुत ज्यादा फोकस रखिए। तीसरा, और यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं, किताबों का पहाड़ खड़ा कर लेना। ये बिल्कुल मत कीजिए। टेबल पर बिना पढ़ी किताबों का ढेर सिर्फ स्ट्रेस बढ़ाता है। कुछ लिमिटेड और ट्रस्टेड बुक्स तक ही खुद को सीमित रखिए, जैसे मैथ्स के लिए आर.एस. अग्रवाल, रीजनिंग के लिए किरण, इंग्लिश के लिए रेनन मार्टिन और जीके के लिए ल्यूसेंट। बस 10 अलग अलग किताबें एक बार पढ़ने से लाख गुना बेहतर है कि एक ही किताब को 10 बार पढ़ा जाए। तो लीजिए, एसएससी सीजीएल की पूरी स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर और रूटीन अब आपके सामने बिल्कुल साफ है। ये ब्लूप्रिंट आपको जीरो से सिलेक्शन तक ले जाने का दम रखता है। लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल, रास्ता तो तैयार है, लेकिन क्या आपकी कंसिस्टेंसी उस टेम्पररी मोटिवेशन को हरा पाएगी? जानकारी आपके पास है, अब असली गेम एक्शन लेने का है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए,